हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडिंग हाइस। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। स्ट्रेटेजी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कि आप लोग इंडेक्स में यूज कर सकते हो, किसी भी इंडेक्स में, लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंस, सेंसेक्स, कहीं पे भी आप इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हो। ये बहुत फ्रूटफुल वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस किस इंडिकेटर का यूज है, कहाँ पे ट्रेड जनरेट होते हैं, किस तरीके से आप लोगों को वो ट्रेड निकालना है, कहाँ पे इंडिकेटर लगा के देखना है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। ये वीडियो बहुत फ्रूटफुल और बहुत जानकारी वाला होने वाला है। वीडियो को भगा भगा के नहीं देखना, बड़े आराम से देखना। अगर आप बिजी हो, इसको सेव कर लेना, इसको बाद में फुर्सत से देखना, लेकिन इसको सेव कर लेना अभी, क्योंकि ये बहुत यूजफुल है। क्योंकि आप लोग मेरे साथ बड़े लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी देता हूं जो कि मैं खुद बहुत लंबे टाइम से यूज कर रहा हूं और काफी प्रॉफिटेबल है। ये स्ट्रेटेजी बहुत शानदार है। तो आप एक बार जब इसको देखोगे, समझोगे, तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए चार्ट पे चलते हैं। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजी में बेसिकली यूज किया गया है मूविंग एवरेज का और हेकिनाशी कैंडल का। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग एक ट्रेड निकालते हैं। ये ट्रेड आपको इंडेक्स में ही मिलेंगे। दो चीजों के कॉम्बिनेशन की स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं। मूविंग एवरेज हम लोगों को यूज करना है WMA ना, वेटेड मूविंग एवरेज यहाँ यूज किया गया है, नॉर्मल नहीं है। SMA और EMA ये तीन तरीके के होते हैं बेसिकली, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और WMA। तो यहाँ पे हम लोगों ने वेटेड मूविंग एवरेज यूज किया है, WMA यूज किया है, और कैंडल में हेकिनाशी कैंडल यूज किया गया है। क्योंकि जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो उस नॉइस को, उस वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए या न्यूट्रल करने के लिए हम लोग हेकिनाशी कैंडल यूज करते हैं। तो वहाँ पे इमोशंस जो है ना कंट्रोल रहते हैं और बड़ा अच्छा ट्रेड है। चलिए चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से ट्रेड लेने हैं। चलिए गाइस, चार्ट पे हम लोग आ चुके हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि इसके अंदर हेकिनाशी कैंडल और मूविंग WMA का हम लोगों ने यूज किया है। तो आप लोग देख सकते हो कि मूविंग एवरेज अगर हम लोग यूज करते हैं तो WMA, ये मूविंग एवरेज आप लोगों ने यूज करना है और उसकी सेटिंग में जाके 19 कर देना है। WMA के मूविंग एवरेज में सेटिंग्स में जाके इसको 19 कर देना है। तो 19 डेज का हम मूविंग एवरेज यूज करेंगे। तो कैंडल में हम लोगों को हेकिनाशी कैंडल यूज करना है। हेकिनाशी कैंडल ये रहा। आप जब इस कैंडल बार पे आप जाओगे तो यहाँ पे एक एरो होगा छोटा सा, उस एरो पे क्लिक करके आप लोग कैंडल टाइप चेंज कर सकते हो। उस कैंडल टाइप में हेकिनाशी को आपको चूज करना है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि हेकिनाशी है ना, ये हेकिनाशी आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद मूविंग एवरेज WMA लगने के बाद 19 डेज का मूविंग एवरेज हम लोगों ने यूज किया है। जिन लोगों ने नहीं समझा वो दोबारा से समझ लें कि यहाँ पे हम लोग WMA यूज कर रहे हैं 19 डेज का, और सिंपली कैंडल को हम चेंज करके हेकिनाशी कर रहे हैं। तो ये दो चीजों का ही कॉम्बिनेशन है। अब इस स्ट्रेटजी को यूज कैसे करना है, जब भी 19 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर दो हेकिनाशी कैंडल बनती हैं तो हमें बाइंग साइड पे जाना है। और टारगेट आपका 1:2, 1:5, 1:10 भी रह सकता है ना। और ये सारी की सारी जब भी दो कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर बनेंगी, दो ग्रीन कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर बनेंगी, हमको बाइंग ट्रेड जनरेट करना है। जब भी दो रेड कैंडल 19 डेज मूविंग एवरेज के नीचे बनेंगी तो हमें सेल ट्रेड जनरेट करना है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि इसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो कैसा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 19 डेज के ऊपर कैंडल बनी। SL आपका ये है छोटा सा, और टारगेट आप देख सकते हो, ठीक है। सो टारगेट आपको 1:10, 1:20, बहुत बड़े बड़े टारगेट आप लोगों को मिलने वाले हैं। और इसमें SL छोटा होगा। जब भी हम कोई ट्रेड करते हैं या हम कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं, हम मार्केट को रूल नहीं कर सकते। तो मार्केट जिस तरीके से चलता है, चलता ही रहेगा। हम केवल अपने SL को ही रूल कर सकते हैं, हम अपने SL को ही मैनेज कर सकते हैं। किसी भी ट्रेड में अगर छोटे से छोटा SL होगा, वहाँ पे आपके विनिंग ट्रेड ज़्यादा निकलेंगे
आपके विनिंग होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि आपका लॉस कम होना है। हम शेयर मार्केट में केवल लॉस को ही मैनेज कर सकते हैं कि कम से कम लॉस हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें प्रॉफिट हो। तो ये बाइंग साइड का था। अब मैं आपको एक सेलिंग साइड का दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने 19 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी और यहाँ से हमारा ट्रेड स्टार्ट हो गया। ये रहा हमारा एसएल और ये रहा हमारा प्रॉफिट। ठीक है गाइस, तो जब भी दो हिकिनाशी कैंडल 90 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करती हैं, आपको सेलिंग ट्रेड स्टार्ट करना है। जब भी दो कैंडल ग्रीन कैंडल 19 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करती हैं, आपको बाइंग ट्रेड जनरेट करना है। क्लियर है? अब आप ये देखिए, ये तो बहुत ही बड़ा ट्रेड था। यहाँ दो कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ, कितना बड़ा ट्रेड मिला हम लोगों को। ये देखिए, ये हमारा एसएल और ये हमारा ट्रेड का बेनिफिट। ये आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा ट्रेड मिला। जब भी आपको बड़ा प्रॉफिट हो, आपको क्या करना है? ट्रेल एसएल करना है। आपका ट्रेड स्टार्ट हो चुका है, आपको ट्रेल एसएल करना है। क्लियर है? यहाँ पे आपको ट्रेल एसएल करना है। ट्रेल एसएल में आप देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े आपको टारगेट मिले हैं। यहाँ से यहाँ का भी देखो ट्रेड लॉन्ग किया अगर आपने, तो ये आपका एसएल और ये आपका प्रॉफिट। तो मिनिमम आपको 1:2, 1:5 ये ट्रेड तो इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। ये स्ट्रेटजी केवल और केवल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही यूज़ होगी। इसके छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आप लोगों को परेशानी हो सकती है और वॉलेटिलिटी ज़्यादा मिलेगी। तो ज़्यादा अच्छा है कि 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम यूज़ करना है। इस स्ट्रेटजी में ये टाइम फ्रेम बैक टेस्टेड है, अच्छे से इसको टेस्ट किया गया है। तो गाइज़, यहाँ पे मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये स्ट्रेटजी बहुत पसंद आएगी और बहुत यूज़फुल होगी। मैंने भी बहुत लंबे टाइम तक इसको ट्रेड किया है, यूज़ किया है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये स्ट्रेटजी बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपके लिए यूज़फुल होती है और आपको बहुत पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मेरे को मोटिवेशन मिलता है काम करने। थैंक यू गाइस।